हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र के पार्ट 149 की। ठीक है, तो देखते हैं उपमा अलंकार। गौर करेंगे दोस्तों, क्या होता है उपमा अलंकार। तो यह सबसे पहले जरूरी बात है कि यह एक अर्था अलंकार का भेद है। किसका प्रकार है ये? अर्था अलंकार का। ठीक है, ये चीज याद रखें, अर्था अलंकार। ठीक, दूसरी बात क्या है इसमें कि इसमें उपमेय को उपमान के समान यानी बराबर बताया जाता है। किसके बराबर? उपमेय को उपमान के समान। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो जिसकी यानी उपमेय और जिससे यानी कि उपमान। ठीक है, इतनी बात याद रखें। इनकी पहचान कैसे हो, तो इसके लिए जो आवश्यक शब्द हैं वे पहचाने आप कौन कौन से हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक है सरिस। पंक्तियों के बीच में सरिस शब्द होगा तो वहां क्या होगा? उपमा अलंकार। इसके अलावा अगर योजक चिन्ह होगा तो भी क्या होगा? उपमा अलंकार। और अगर पंक्ति में कहीं आपको दिखता है सम या सा, ठीक है, सा या फिर सी या फिर से, ठीक है, से, अगर ये सभी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं किसी पंक्ति में या वाक्य में, ठीक है, तो वहां क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, तो देखते हैं अपना प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न पर। क्या है प्रश्न? तो ध्यान दें, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखो सरिस शब्द आया है यहाँ पर, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें क्या पूछ रहे हैं पंक्ति में। पहले प्रश्न समझें। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? पूछ रहे हैं मन जो है वह क्या है। तो यह एक उपमेय है। मन क्या है? उपमेय। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो यानी कि मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर पात से, यानी कि पीपल के पत्तों से। ठीक, तो मन क्या है? उपमेय है। और पीपर पात क्या हो गया आपका? पीपर, ये हो गया उपमान। ठीक, तो इसमें क्या है? मन, यानी कि मन शब्द जो है आपका उपमेय है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों के उपस्थित होने से क्या है? पूर्णो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? पूर्णो उपमा अलंकार है। ठीक है, तो पंक्ति में उपमा के चारों अंग जो हैं उपस्थित हुए हैं इस वजह से, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। क्या है? पीपर पात। ठीक है, पीपर पात क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। मन क्या हो गया? मन आपका उपमेय हो गया। और जो डोला है वो क्या है? डोला मीन्स डोलना, यानी कि स्थिर ना रहना। ठीक, साधारण धर्म और सरिस। साधारण धर्म है क्या? डोला। और जो सरिस शब्द आया है ये क्या है? वाचक शब्द है। ठीक, वाचक शब्द जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक, जब, अब ध्यान से सुने, जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्मे अर्थात धर्म की समानता, सा मीन्स समानता, ठीक है, या फिर सम मीन्स भी समानता, तो ये शब्द जब आएंगे, ठीक, तो आप क्या याद रखेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। यानी कि कह रहे हैं कि जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्मे अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी भी कहा है। यानी कि कहा है कि जो बाकी के अलंकार जो निकले हैं वो किससे निकले हैं? उपमा अलंकार से। यानी संपूर्ण अलंकारों की जननी माना गया है उपमा अलंकार को। ठीक है, इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान
वाचक शब्द और धर्म। ठीक है, तो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक, कौन कौन से? एक पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार, और दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, एक तो पूर्ण है, पूर्ण शब्द याद रखें, एक है लुप्त। ठीक है, पूर्ण उपमा अलंकार, दूसरा लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या होते हैं। गौर करेंगे, जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं, ठीक है, चारों की चारों अंग अगर एक पंक्ति में मिल जाएं तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है, चारों अंग कौन कौन से थे? हमने अभी डिस्कस किया, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। ये 4 क्या हैं? अंग हैं उपमा के, उपमा अलंकार के। ठीक, इन चारों के उपस्थित रहने से पूर्णोपमा अलंकार होता है। जबकि इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि चारों मौजूद हैं तो यानी पूर्णोपमा। अगर चारों में से कोई एक भी अगर मिसिंग है यानी नहीं है तो लुप्तोपमा, हट जाना यानी कि मिस हो जाना, लुप्त हो जाना। ठीक, तो ऐसे है ये। एक बात और ध्यान रखें कि जो कालिदास थे, ठीक, कालिदास थे, वो कौन थे? कालिदास, याद रखें नाम, इंपॉर्टेंट है। कालिदास कौन थे? ये सम्राट थे। कौन थे? सम्राट थे। किसके? उपमा अलंकार के। ठीक है, तो कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, पंक्ति है मोम सा। देखो, पंक्ति देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। मोम सा, पहले शब्द में ही योजक चिन्ह है और सा साथ में जुड़ा हुआ है। तो मोम सा यानी कि मोम के समान, तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा। दीप सा में भी योजक चिन्ह है और सा शब्द साथ में है यानी समान। दीप सा मन जल चुका है। ठीक है, दीप सा मन जल चुका है। क्या है पंक्ति? मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा? पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं व्याख्या। प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो, ठीक है, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। अभी हमने पढ़ा। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम और दीप, मोम और दीप क्या है? उपमान है। ठीक है, और तन और मन क्या है? उपमेय है। क्या है? तन और मन उपमेय है, मोम और दीप उपमान है। ठीक, और वाचक शब्द कौन सा है जिससे हमने पहचाना कि यह उपमा अलंकार है? तो कौन सा? सा। शब्द सा दोनों में साधारण धर्म है। ठीक है, और जो घुल चुका है या फिर जल चुका है, ठीक है, क्रिया हो रही है, जलना, धुलना, घुलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा हो जाता है धर्म। ठीक है, क्रिया को धर्म मानेंगे। अतः यहाँ पर क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि चारों अंग उपमा अलंकार के इस पंक्ति में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, इस बात से ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। ध्यान दें दोस्तों, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? ध्यान से सुने, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान की एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी वाचक कहते हैं। ठीक है, धर्म साम्य को आधार बनाकर, साम्य मीन्स समान बनाकर, ठीक है, आधार बनाकर, बेस बनाकर, ठीक, उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो वहां पर क्या होता है? उसे कहते हैं वाचक। ठीक है, वाचक शब्द कहते हैं उन्हें। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे गौर से।
जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं और जिसको उपमा दी जाए, ठीक है, जिसको उपमा दी जाए या जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले बता दिया है कि उपमान क्या होता है, यानी जिससे, ये शब्द याद रखें, जिससे, ठीक है, उपमा दी जाए या फिर जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। ठीक, तो ये दो बातें आपको, जिससे और जिसकी, ये बात याद रखनी है। जिससे, जिसकी पहले, या फिर इसको ऐसे याद रखो, जिसकी, जिससे, जिसकी, जिससे, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, ऐसे याद रखें इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।